नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ मौसवी उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी है कि अभी तक हम सिर्फ हमलों का जवाब दे रहे थे। हमने उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। अब जो हम करेंगे, अब हम तुमको पनिश करेंगे, तुम्हें दंड देंगे। अब तुम तैयार रहो और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साथ में अमेरिका को भी चेतावनी दे दी, अगर तुम इस युद्ध में कूद गए तो अपने साथ 50,000 ताबूत तैयार कर लेना। तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो पहले से बनवा कर रखना। भाई, दाद तो देनी पड़ेगी, ईरान की दाद देनी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका ने, यूरोप के देशों ने, नेटो ने, इजराइल और इजराइल के साथियों ने सोचा नहीं था कि इजराइल इतना ज्यादा बैकफुट पे आएगा कि अब वो ईरान के हमलों को संभाल नहीं पा रहा है। पूरे इजराइल में चारों तरफ बर्बादी का आलम है। फोटोग्राफ्स और वीडियोस के ऊपर बैन लगा दिया गया है। जो बाहर भेजेगा उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है साहब। इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल ने अपनी सारी हिस्ट्री में इस लेवल का डिस्ट्रक्शन, इस लेवल की मौतें, इस लेवल पे घायल आदमियों को नहीं देखा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सी सुनामी ने हिट कर दिया है। ये बात सही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी दूर से मुझे इतना परेशान कर सकता है और मुझे बर्बाद कर सकता है। हर रात इजराइल की बर्बादी की एक नई कहानी निकल कर आती है। उसे देख के नेतन्याहू भी परेशान है, ट्रंप भी परेशान है कि पहली बार जो ज्यूज बैठे हुए हैं अंदर अमेरिका में, अब वो दबाव डाल रहे हैं कि जाओ बचाओ, बचाओ इसको, तुम बचाओगे अभी इसको। लेकिन बचाएगा कौन साहब? मैक्रो ने बोला कि इसको डी एस्केलेट करो और खत्म करो, लेकिन साहब फिर वो नेतन्याहू का प्रण कैसे पूरा होगा कि मैं तो इसको बर्बाद करके ही चैन लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो जाए और कुछ बचे ना उसके पास। फिलहाल तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक नजर जाती है उसके जितने शहरों में आप देखोगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। आयरन डोम, थार्ड, एरो सब फेल हो चुके हैं। वो मिसाइलों को रोक पाने में नाकामयाब हैं। और जिस लेवल की बर्बादी और लोगों की मौतें और आग की लपटें इस समय जो इजराइल में देखने को मिल रही हैं, वो आज से पहले इजरायलियों ने कभी नहीं देखी थी। उनको लगता था कि ले दे के एक पूरी सिंपल सी हमास या हिजबुल्ला जैसे लोग ही हैं जो जिनको हम बीट कर सकते हैं। और उनको एहसास होना शुरू हो गया था कि वो इनविंसिबल हो गए हैं। कभी किसी ऑर्गेनाइज आर्मी से तो सामना हुआ ही नहीं था। अब पहली बार इतनी दूर से सामना हुआ है जहां उसकी एयरफोर्स भी काम नहीं कर सकती। तो अब लाले पड़ गए हैं इजराइल के जान बचाने के। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा मुल्क मर जाएगा। यही हाल हो रहा है साहब, यही हाल हो रहा है। और अगर इजराइल को अमेरिका हेल्प करना बंद कर दे तो इजराइल तो और 2 दिन नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा। लेकिन चीन ने भी शायद मदद शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है, 2 एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे हैं हथियार लेकर, जो उसने ईरान को सप्लाई किए हैं। लेकिन ईरान की सीमा में जाने से पहले उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। ये जंग अब लंबी चलेगी साहब। ये
छोटी नहीं चलेगी। ये बात तो सही है। शुक्रिया।